वेलकम टू माई व्लॉग गाइस। तो आज उठते ही मम्मी ने मुझे पोंछा पकड़ा दिया था क्योंकि सारे लोग घर से बाहर गए हुए थे, तो मैंने जल्दी पोंछा लगाना शुरू कर दिया। हर कोना चाट के रख दिया। आज मैंने देख पा रहे हैं आप, एकदम घोड़े की रफ्तार में मैं काम कर रहा था जब तक गुन्नू आ गया। मेरी बहन का बेटा है ये। और ये क्या बोल रहे हो? क्या लाए हो तुम? दैट इज अ गिफ्ट। क्या दैट इज अ गिफ्ट? वो बनानास। तो गुन्नू मेरे लिए बनाना लाया है क्योंकि वो मेरी बनाना रोज खा जाता है। एज अ स्मूथी। इसकी स्मूदी बना लूँ मैं? अच्छा ठीक है चलो। ये क्या क्या? ये कटोरी जिस आपका है पर वहाँ रखे थे। अच्छा ठीक है, थैंक यू। तो गुन्नू का वेलकम करने के बाद हम लग गए फिर से अपने पोंछे लगाने में कंटिन्यूसली। किचन में सबसे पहले मुझे साफ़ करना था। किचन में साफ़ करने के बाद मैं चला गया दूसरे वाले कमरे में पोंछा लगाने, बाल्टी उठा के। दूसरे वाले कमरे में बाल बहुत ज़्यादा थे क्योंकि यहाँ पे शीशा है और मेरी 3 बहनें हैं, तो वो यहीं पे बाल साफ़ करके निकल लेती हैं। और यहाँ पे पोंछा लगाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगा मुझे। आज ऐसा लग रहा था पूरा दिन मेरा पोंछा लगाने में ही निकल जाएगा। उसके बाद मेरा खाना खाने का मन नहीं किया था क्योंकि इतनी ज़्यादा घिन आ रही थी मुझे अपने हाथों से ही। हाँ, तो सुबह से शाम हो गई है, मैंने नहा लिया है, मतलब हाँ नहा लिया है, ठीक है। एंड मैंने थोड़ी सी चाय बनाई है अभी, मतलब नींद सी आ रही थी मुझे, तो चाय पियेंगे हम थोड़ी देर। एंड मैंने सोचा कि कुछ प्रोडक्टिव किया जाए, तो अभी हम लोग ड्राइंग बनाएंगे। ठीक है। चाय भाई नशीली चीज़ है। एक मिनट, इसमें मलाई, ये जो मलाई आ जाती है ना चाय में, घिन आती है इससे, गंदी। तो मैं अपनी आधी सुबह की बची हुई नमकीन खाऊंगा, पंजाबी तड़का, जो मुझे अच्छी लगती है ये। तो चलिए अब इसके बाद हम ड्राइंग बनाएंगे क्योंकि कुछ प्रोडक्टिव करना चाहिए छुट्टी वाले टाइम में। सो मेरा मेरा पूरा मुंह नहीं आ रहा, रुक जाओ, मुझे ट्राइपॉड खरीदना पड़ेगा। गाइस मैं जा रहा हूँ व्लॉग बनाने, आई मीन नहीं व्लॉग बनाने नहीं, ड्राइंग बनाने। इस पे बनेगी ड्राइंग। मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है कि मैं क्या बनाऊंगा, लेकिन यस आई विल क्रिएट समथिंग। एक मुझे कुछ स्टैंड लेना पड़ेगा जिसमें मेरी शक्ल आधी आ रही है क्योंकि इरेजर इस पे रख देता हूँ। यस, थोड़ा पीछे को बैठ जाता हूँ। मैंने ऐसा कुछ सोचा तो नहीं है, लेकिन आज मैं कुछ कुछ तो बनाऊंगा। देखो ये मेरी बहुत पहले की ड्राइंग बुक है, पता है तुम्हें? जब मैं बहुत छोटा तो नहीं था, मैं 12th में था, उस नहीं 11th में था उस टाइम जब मैंने ये ली थी। लेट मी शो यू इसमें क्या क्या है। मतलब बहुत पहले की है, बट तुम लोग देख सकते हो, ऐसे कोई वो नहीं है। इसमें तो मैं राधा रानी बनाने की कोशिश कर रहा था जो बनी नहीं। देखो ये देखो ये देखो, ये मेरा हाथ का प्रिंट है, मतलब रिकॉग्नाइजेशन। ये बहुत अगर तुम लोगों ने वन पंच मैन देखी होगी तो तुम जानते होगे ये क्या नाम था उस करेक्टर का, पता नहीं, मैं भूल गया। बैंग बैंग बैंग, यस बैंग नाम था उसका, तो उसका करेक्टर था ये। पता नहीं ये पेज ख़राब हो गया था तो मैंने इसको बना दिया था। ये मेरा फर्स्ट पोर्ट्रेट था जिसमें मैंने फ़र्स्ट टाइम कुछ डिटेल बनाने की कोशिश करी थी यूट्यूब से सीख के। इसमें तुम बाल देख पा रहे हो, इसमें पेपर फट गया था अप्रॉक्सीमेटली आधा। और ये मेरा दूसरा सेकंड पोर्ट्रेट था जिसमें मैंने बाल थोड़ी प्रैक्टिस करके सीखे थे। ये मैंने बताया कौन बनाया है। ये है समैंथा अकीनी। लग नहीं रही होगी पूरी पूरी, बट मतलब सेकंड टाइम था तो इसलिए। और फिर यहाँ पे मैं कुछ बनाने वाला था, अब तक पेज खाली है क्योंकि वो रेफरेंस खो गई थी। ये मैंने किसी का पोर्ट्रेट बनाया था जो पूरा नहीं हुआ क्योंकि मेरी सप्लाइज जो होती हैं वो ख़त्म हो गई थी बनाने वाली। और ये मेरी बहन का लड़का है, देख पा रहे हैं आप? ये सबसे ज़्यादा डिटेल फ़ोटो बनाई थी मैंने अब तक की, क्योंकि इसमें ना अगर तुम देखोगे नीचे का जो कपड़ों का टेक्सचर है, इसे बनाने में बहुत टाइम लगा था पीछे। और इसके बाद है क्या है इसके बाद, ये मैंने एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बनाने की कोशिश करी थी। मतलब ठीक तो हुआ था लेकिन यहाँ पे हक गया था थोड़ा थोड़ा।
और फिर ये तो आप लोग जानते होंगे ये कौन है, इसका नाम है, क्या नाम था, डॉबी नाम था शायद, हैरी पॉटर वाला। ये मेरे से गलती से बन गई थी, नॉट इंटेंशनल, क्योंकि ये मैंने कुछ और बनाने की कोशिश करी थी, कुछ और बन गया था। और एक ये मैं सोच रहा था एक हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग बनाने की, तो मैंने इसके लिए बनाया था ये रेफरेंस। अभी कंप्लीट तो नहीं हुआ ये, बट होगा। मतलब ये दूसरी है इसके जैसी, मैंने एक इससे जैसी पहले बना रखी है। आउच। और ये भी इसमें सेंटा क्लॉज बनाने वाला था, बट नहीं हुआ मेरा। तो रेफरेंसेस खो जाते हैं, जो फ़ोटो रखते हैं ना वो। और क्या है इसमें, और क्या है इसमें, और क्या है इसमें, ये कुछ नहीं है। ये भी मैं किसी का पोर्ट्रेट बना रहा था, बट उसने पेमेंट करने से मना कर दिया, तो हमने बीच में छोड़ दिया। आज मैं कुछ बनाना चाह रहा हूँ। मैंने पहले सोचा था राधा रानी बनाऊंगा। ये मैं शीट भी लेके आया था, जिसमें मैंने कुछ बनाने की कोशिश करी थी, बट वो बन नहीं रही थी, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से प्रैक्टिस नहीं करी है। बट आज मैं कुछ बनाऊंगा, कुछ हटके, विद द हेल्प ऑफ दिस नए नए कलर्स जो मैं अभी खरीद के लाया हूँ। मुझे नहीं पता, आई एम जस्ट ट्राइंग। पैसे खर्च किए मैंने आज, EMI पे कर देता हूँ। और ये थोड़ा सा लेट मी शो यू, एक सेकेंड। नहीं, और पेंसिलें रखी हूँ पर, एक मिनट। ये रही, ये काफ़ी टाइम से मैंने रखी हुई हैं खरीद के, बट मैंने यूज़ नहीं करी। जैसे कि मेरे पास है ये किंडेड इरेज़र, जो कि स्किन का टेक्सचर डालने के लिए यूज़ होता है। कुछ ब्लेंडिंग स्टम्प्स हैं मेरे पास, और भी हैं इसमें, लेकिन अंदर पड़े हुए हैं। और ये कुछ मेकअप वाले ब्रश मंगाए थे मैंने ब्लेंड करने के लिए, ये देखो। और 2-3 अपनी बहन के भी चोरी किए हैं इसमें मैंने। और इसमें पेंसिलें पड़ी हैं डिफरेंट शेड्स की, बस और कुछ नहीं है। चलिए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। कुछ बनाएंगे, अच्छा सा बनाएंगे। मैं कुछ कलरफुल बनाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं ये लाया हूँ। ब्लैक एंड वाइट नहीं बनाने का मन कर रहा मेरा। सो लेट्स सी क्या बना पाते हैं आज हम। मैं यूज़ करना चाहता हूँ इन्हें, क्योंकि कुछ नया सीखेंगे हम। मैंने लाइक पोर्ट्रेट वगैरह तो मुझे आता है बनाना, बट क्या बोलते हैं, जो ऑयल पेस्टल वाले शेड नहीं होते, स्किन टेक्सचर वाली स्किन, वो सीखना है बनाना। सो दैट्स वाई। चलिए मैं पहले रेफरेंस लेता हूँ, उसके बाद दिखाऊंगा आपको आगे। हो गया, यस रख गया। तो मैंने सोचा है मैं ये बनाऊंगा। अगर मेरी एडिटिंग स्किल्स अच्छी हैं तो यहाँ पे फ़ोटो आ जानी चाहिए, अदरवाइज़ मैं अगली स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। दिख रही है? चलो, नहीं दिख रही, लेकिन अगर दिख रही है तो अच्छा है, लेकिन नहीं दिख रही तो मतलब मुझे अभी एडिटिंग सीखनी है। तो सबसे पहले मैंने सोचा है मैं यहाँ पे मार्जिन्स बनाऊंगा पहले दोनों साइड। पूरी नहीं, मैं बीच में बनाऊंगा, एब्स्ट्रैक्ट आधी बनाऊंगा। आई एम क्रिएटिंग कृष्ण जी की आँखें। आपको मैं बता देता हूँ, अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप पेंसिल से भी लाइन खींच सकते हैं, लाइक दिस। कैसे दिखाऊँ, एक सेकेंड। दोनों हाथों से पकड़ तो नहीं सकता, लेकिन अगर आप इसे ऐसे रखेंगे एंड दूसरे हाथ से खींच सकते हैं रख के ऐसे, तो एकदम स्ट्रेट लाइन आती है, जस्ट फॉर पर्पस। अगर आपके पास स्केल नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं अभी ढूंढना नहीं चाहता। तो गाइज मैंने रेफरेंस तो क्रिएट कर लिया है, देखो थोड़ा थोड़ा तुम देख पा रहे होगे, क्योंकि कैमरा इतना साफ नहीं है। मैं तुम्हें अभी बाद में दिखाऊंगा, रुक जाओ, बैक कैमरे से दिखा। देखो मैंने क्रिएट तो कर लिया है, लाइक कुछ सेम ही है, ये सेम है। तो हम लोग जो फेस पे टोनिंग करने वाले हैं, हम इन कलर से करेंगे, क्योंकि कृष्ण जी का कलर भी ऐसा ही था, ब्लू शेड। मतलब वो ब्लू तो नहीं थे, सांवले थे, बट कोई आ रहा है, ओके। लेकिन जो इसके शेड्स, आई मीन जो कृष्ण जी के स्किन टोन थी जो हम देखते हैं, वो ऐसे ही दिखती है कुछ कुछ, तो हम इनसे करते हैं। लेट्स सी। मैं ब्लेंड करना सीखना चाहता हूँ इससे, क्योंकि ब्लेंडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कलर्स की। अभी देखते हैं, अभी आपको दिखाऊंगा कि कैसे कर रहा हूँ मैं। लेकिन इसमें कलर करने से पहले जो ये एक्सेस ग्रेफाइट है ना, जो ये डार्क डार्क हो रहा है, इसे हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने इस पर ऐसे ही कलर कर दिया तो वो टोन ख़राब कर देगा, जो कि सही नहीं है। पहले वैसे तो मैंने यूज़ करी हुई है, ये कुछ कुछ क्ले जैसी होती है, रबड़।
ये काफ़ी पुरानी है, पता मैंने कब खरीदी थी? 2021 में खरीदी थी मैंने ये, और अब तक चल रही है ये। तो मैंने इतनी ज़्यादा इसे यूज़ नहीं करी, बट यस, कुछ नहीं करना, इसे रोल करना है। और फिर ऐसे इस पे मुझे इसे ऐसे ऐसे करना है ताकि ये एक्सेस ग्रेफाइट को ऑब्जॉर्ब कर ले। हो गया, अब्जॉर्ब हो गया। अब इसमें हम टोन डालना स्टार्ट करते हैं। मैंने इसमें ऑरेंज की बेस लेयर डाली है, क्योंकि जो ऑरेंज होता है वो ब्लू का कॉन्ट्रास्टिंग कलर होता है। अब जब मैं इसमें इसकी शेड डालूंगा तो ये पॉप अप होके आएगी एकदम से, जैसे इसमें आएगी ना। अभी इसमें मैंने ट्राई किया था अभी, इसलिए तो इसलिए मैंने ऑरेंज से पहले बेस लेयर डाली इसमें, ताकि ब्लेंड अच्छे से हो जाए। अब मैंने इस पर सेकेंड लेयर डाली है, इस वाले ब्लू की, क्या नाम है इसका, एक सेकेंड, फोकस हो जा, फोकस हो जा, फोकस हो जा। ब्लू, सिलूरियन ब्लू ह्यू। ओके, तो इससे मैंने किया है। इसके बाद अभी मैं ग्रे से इसे ब्लेंड करूँगा ताकि ये मिक्स हो जाए दोनों कलर्स। इसका दिखाता हूँ। एक गलती हो गई मेरे से, ये नहीं हो रहा ब्लेंड, मतलब मेरे से नहीं हो पा रहा ये ब्लेंड, और पेपर भी गंदा हो गया मेरे से बहुत ज़्यादा। फिर से ट्राई करेंगे कभी और। मतलब हुआ तो था, मैंने ऊपर वाला पोर्शन से ही किया, पता नहीं मैंने नीचे वाले पोर्शन में क्या सोच के बिना बेस लेयर डाले उसे रंग दिया। फिर से ट्राई करेंगे कल, अच्छे से, अच्छे से बनाएंगे कभी और। नहीं कल तो खैर नहीं, कभी और, बट यस। ऊपर वाला सही आया था, तो मैं दिख नहीं रहा होगा, मुझे दिख रहा है, बट ऊपर वाला टोन सही आया था। मैंने बिना सोचे समझे नीचे वाले में ऐसे ही रंग भर दिए, पता नहीं क्यों, क्या चुल कटी मेरे अंदर और मैंने भर दिया। बट हम बनाएंगे, बट ऑयल पेस्टल इज अ ट्रिकी थिंग। कभी और ट्राई करते हैं इसे, कुछ और करते हैं अभी, छोड़ो, लेट इट बी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम कल कुछ अच्छा बेटर ट्राई करेंगे, क्योंकि ड्राइंग तो हमसे हुई नहीं है आज, सो वी विल ट्राई समथिंग एल्स टुमारो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वेलकम। एक मिनट, अभी हाथ नहीं रखना, हाँ, क्या क्या बोलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड पता नहीं, चलो बाद में मिलते हैं।